नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सावित्री चंदेल कविताओं में। आज सोमवार है और आप सभी जानते हैं कि आज का दिन भोले भंडारी शिव जी को समर्पित होता है। उन्हें भोले भंडारी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं उनके एक बहुत ही अच्छे भक्त उपमन्यु की। तो शिव पुराण के अनुसार एक कथा आपसे शेयर करती हूँ आज कि एक समय व्याघ्रपाद मुनि नाम के पुत्र थे। उनका नाम था उपमन्यु। वो शिव भक्त थे और शिव जी की उन पर असीम कृपा किस प्रकार हुई इसको भी हम आपसे आज शेयर करते हैं। तो एक बार उपमन्यु अपनी माता से दूध पीने की जिद कर बैठे और बहुत रोने लगे। घर में दूध नहीं था। माँ को बहुत दुख हो रहा था कि उनका बच्चा दूध के लिए रो रहा है और वो उसे दूध नहीं दे पा रही थी। फिर वो अंदर गई और भुने हुए गेहूं को पीसकर वो जो आटा था उसमें पानी मिलाकर उन्होंने अपने बच्चे उपमन्यु को दे दिया। तो उपमन्यु ने दूध पी करके कहा कि माँ ये अच्छा नहीं है, दूसरा दो। अब बहुत रोने लगा और अधिक रोता रहा। जितनी उसकी माँ उसे समझाती वो रोने लगता। फिर माँ ने अपने बच्चे को उपमन्यु को गोद में लिया और उसे प्यार से समझाया कि पुत्र, संसार में दूध, अन्न, धन, वस्त्र, सोना, चांदी किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये सब पदार्थ, ये सब चीज़ें शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी के द्वारा ही प्राप्त होंगी, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो बालक ने उस बात को सुना और उसकी माँ ने कहा, बेटा जब तुम इस तरह से रो रहे हो तो मैं उससे बहुत अधिक विचलित हो रही हूँ, बहुत दुखी हो रही हूँ, मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। तो उपमन्यु ने कहा, ठीक है माँ, तुम मुझे केवल इतना बताओ कि शिव कहाँ रहते हैं, मैं उन्हें खुश कर लूँगा और मैं उनसे दूध मांग लूँगा। आप बस मुझे ये बताओ कि वो रहते कहाँ। माँ ने कहा कि वो सर्वव्यापी हैं, यानी कि वो हर स्थान पर हैं, सब जगह हैं। उनको केवल नमः शिवाय कहकर ही प्रसन्न किया जा सकता है। उनके मंत्र को ही पढ़ने से वो प्रसन्न हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। तो पुत्र ने उस मंत्र को बोलना शुरू कर दिया और बोलते 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 वो काफ़ी दूर निकल गया। आगे जा कर के उसको एक शिवालय मिला, शिव जी का मंदिर मिला। अब शिवलिंग था वहाँ पर बहुत अच्छा। उसको देखकर को बड़े प्रसन्न हो गए कि यहाँ मुझे शिव जी मिलेंगे। और वो मंदिर में इस तरह से उनको शिवलिंग को इस तरह से अंक में ले करके गोद में भर के या उससे लिपट करके नमः शिवाय का जाप करता रहा। उधर उसकी माँ बहुत परेशान हो गई कि उपमन्यु कहाँ गया, उपमन्यु उन्हें मिल नहीं रहा था। वो खोजते खोजते बहुत परेशान हो गई। अब 3 दिन तक बराबर उपमन्यु शिवलिंग से लिपट करके नमः शिवाय जाप करता रहा और भूखा प्यासा, लेकिन उसने नमः शिवाय का जाप नहीं छोड़ा। उधर 3 दिन उसकी माँ भी कुछ नहीं खा पा रही थी क्योंकि बच्चा मिल नहीं रहा था। अब 3 दिन हो गए, नमः शिवाय करते करते भूख और प्यास से व्याकुल होकर के उपमन्यु अचेत हो गया। 5 दिन हो गए उसको निराहार। तब भी वो बेहोशी की हालत में भी उनके होंठ नमः शिवाय कर रहे थे। अब तो सिंहासन डोल गया शिवजी महाराज का। अब वो कैसे बैठे रह सकते थे? भक्ति की पुकार और भक्ति की सारी स्थिति तो उनको पता थी। तो वो भोजन छोड़ करके एकदम चलने लगे। माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु अब भोजन छोड़कर एकदम आप कहाँ चल दिए? बोले कि नहीं, अब मैं भोजन नहीं कर सकता। मेरा एक भक्त 5 दिन से निराहार बिना भोजन किए मुझे याद कर रहा है और उसकी माँ भी बिना कुछ खाए पिए परेशान है।
मुझे वहाँ जाना है। तो वहाँ पर जाते हैं और इंद्र का रूप लेकर के जाते हैं और जा कर के उसको बोलते हैं उपमन्यु को कि बेटा उठो। उठ गए तो बोले कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ तुम्हारी पूजा भक्ति से, और मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ, मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, बोलो तुम क्या चाहते हो। तो उपमन्यु ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे शिव भक्ति दें, कि मैं हमेशा शिव जी की पूजा करता रहूं और शिव जी का मुझ पर हमेशा आशीर्वाद बना रहे। अब थे तो वो शिव ही, लेकिन उस समय रूप लिया हुआ था उन्होंने इंद्र का। तो इंद्र रूपी शिव बोले कि मैं देवताओं का राजा हूँ, मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आया हूँ, आप मुझसे मांगो, क्या मांगते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, शिव जी की पूजा करके क्या मिलेगा। उपमन्यु एकदम बोले कि यदि तुमने मेरे इष्ट सदाशिव के लिए कुछ भी बोला तो मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु पाओगे। वो मेरे इष्ट है और मैं उनके प्रति एक भी शब्द, अपशब्द या उनके विरुद्ध कोई बात सुनना नहीं चाहता। वो मेरे आराध्य हैं, मुझे शिव भक्ति ही चाहिए। तो फिर इंद्र जी ने कोशिश की कि भाई ये शिव जी से अलग मुझे अधिक महत्व दें। तो क्या किया उपमन्यु ने कि भस्म उठाई और अघोर मंत्र से अभिमंत्रित करके और वो शिव जी पर डाल दी। तो शिव जी की आज्ञा से उस भस्म को नंदी ने धारण कर लिया और फिर शिव अपने रूप में आ गए और उनको, उपमन्यु को बहुत प्यार किया, उनको अंक में गोद में लिया और बोले कि उपमन्यु अब तुम्हारे सारे कष्टों के दिन समाप्त हो गए, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, अब तुम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करो और तुम्हारे घर के सब संकट सब कष्ट दूर हो गए हैं, माता पिता के पास सुखपूर्वक रहो। उनको दर्शन दे करके शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और फिर उपमन्यु अपनी माता के पास आया और शिव भक्ति में ही उसने अपना सारा जीवन बिताया और बहुत सुखपूर्वक वो सब रहने लगे और अंत में फिर वो सारा अच्छा जीवन जी करके फिर वो शिवलोक को सिधारे। तो यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं सावित्री चंदेल साई आंटी आपसे इजाज़त लेती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार और धन्यवाद।